वामपंथियों द्वारा शासित केरल में सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन डकार ली है। दरअसल केरल में 1458 सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते पाए गए हैं। ये खुलासा वित्त विभाग की सूचना के आधार पर केरल मिशन के इंस्पेक्शन में हुआ है। सामाजिक कल्याण के पैसों पर ऐसे ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी डाका डाला था, जिसमें ईडी ने हाल ही में दावा किया था कि इस साल आम चुनावों के दौरान बेल्लारी लोकसभा सीट के 7 लाख से अधिक लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए 200 रुपए दिए गए थे और यह पैसा कर्नाटक के पूर्व आदिवासी मंत्री बी नागेंद्र और उनके सहयोगियों द्वारा कथित वाल्मीकि घोटाले में गबन की गई नकदी से आया था। अब केरल में हुई इस धोखाधड़ी में कॉलेज के सहायक प्रोफेसर और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित कई राजपत्रित अधिकारी तक शामिल थे, जो सामाजिक कल्याण पेंशन का लाभ उठाते पाए गए हैं। इसमें जो जानकारी आई है उसके अनुसार राज्य में 1458 सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में पकड़े गए लोगों में 2 सहायक प्रोफेसर हैं, जिनमें से एक तिरुवनंतपुरम जिले के एक सरकारी कॉलेज में और दूसरा पलक्कड़ जिले में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 3 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की पहचान पेंशन प्राप्तकर्ता के रूप में की गई है। जांच में पता चला है कि सबसे ज्यादा फर्जी पेंशन पाने वाले स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जिसमें 373 लोग शामिल हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने अधिकारियों को अवैध रूप से प्राप्त पेंशन राशि को लागू ब्याज सहित वसूलने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बता दें कि केरल में 5 श्रेणियों के लाभार्थियों को 1600 रुपए की मासिक कल्याण पेंशन दी जाती है, जिनकी संख्या करीब 60 लाख है। राज्य सरकार के कर्मचारी किसी भी सामाजिक कल्याण पेंशन के हकदार नहीं हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को या अविवाहित महिलाओं के मामले में 50 वर्ष की आयु के लोगों को दी जाती है। जबकि इसके विपरीत निरीक्षण में पाया गया कि अवैध लाभार्थियों में राजपत्रित अधिकारी, कॉलेज के प्रोफेसर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल हैं। इसके बाद केरल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दूं, हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी दिव्यांगजनों की सहायता हेतु योजनाओं के फंड में कटौती की है। इन योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, ब्रेल किट इत्यादि सामग्री का वितरण किया जाता था। यहाँ पर केरल और कर्नाटक सरकार से एक सवाल तो बनता है, क्या आपके राज्यों में शोषित और दिव्यांगजनों का तिरस्कार किया जा रहा है, जबकि बातें इंडी गठबंधन वाले संविधान की किताब से नीचे नहीं करते हैं। इसी संविधान में सामाजिक न्याय की बातें भी हैं, जिनका पूरी तरह से तिरस्कार कांग्रेस और वामपंथी शासित प्रदेशों में हो रहा है।